So we have another question from our average topic. So let's see what is written in that question. The question is saying present age of A and B are in the ratio 7.5, 7:5. Present age of C and D are in the ratio 2:3 respectively. Present average age of ABD is 36 years and the present average age of ACD is 34. Find the difference between the age of A and D. So let's move on to the question. So in that question here it is mentioned that the ratio of A and B, that is 7:5. If I'll break the ratio, then I will got the value of A, that will be 7x, and the value of B, that will be 5x. And same, we have the ratio of C and D, जिसकी वैल्यू गिवन है 2:3. अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो वैल्यू ऑफ C आ जाएगा 2x 2y, क्योंकि यहाँ पे इस रेशियो के साथ x ले लिया है तो इसमें हमें डिफरेंट वैल्यू देना पड़ेगा वेरिएबल, सो 3y. अब आप आते हैं अपने केस नंबर 1 पर. सो इन द केस नंबर 1 आपको मेंशन है द एवरेज एज ऑफ ए बी डी. तो मैं यहाँ से निकालता हूँ टोटल एज ए बी एंड डी, जिनकी टोटल एज कितना हो जाएगा 36 इंटू 3. अब ए की एज कितना है 7x और बी का एज कितना है 5x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x और प्लस डी का एज कितना गिवन है 3y, तो ये हो जाएगा 3y. इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 10, सो 100 and 1010 ये हो जाएगा. तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12x प्लस 3y, दिस विल बी इक्वल टू 108. तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1 का नेम. एंड जब मैं मूव करूंगा टू द सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या गिवन है प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए सी डी, तो a प्लस सी प्लस डी, जिसकी वैल्यू हो जाएगा 34 इंटू 3. सो a कितना गिवन है मुझे 7x गिवन है, प्लस c कितना गिवन है 2y गिवन है, d कितना गिवन है 3y गिवन. तो अगर मैं यहाँ से फाइनली देखता हूँ 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 ये हो जाएगा. सो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन मिलने वाला 3x प्लस 5y, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 102. तो ये मुझे मिल गया सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. अब जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ बाय सॉल्विंग, जब मैंने सॉल्व करता हूँ बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ से x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी. जो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से गेट करता हूँ तो जो निकल के आएगा मेरा उसको 6 हो जाएगा. एंड जो वैल्यू ऑफ y मैं निकालता हूँ यहाँ से, सो वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा वो 12 हो जाएगा. ठीक है जी, मैंने एक तो इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है. ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड डी. तो यहाँ से ए की एज निकालते हैं. तो ए का एज कितना था 7x, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 7 इंटू 6, 7 6 जा 42. यस, तो ये एज हो गया ए का. अब मुझे दूसरा पूछा डी, तो डी की एज कितनी दे रखी है, डी का एज दे रखा है 3y, सो 3 एंड y की वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 36 ईयर्स. अगर मैं इन दोनों एज का डिफरेंस लेता हूँ तो डिफरेंस विल बी, यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएगा इनका वो आ जाएगा 6 ईयर्स. तो ये मेरा यहाँ पे फाइनली आंसर हो जाएगा. अब ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं. तो इन द ऑप्शन नंबर बी मुझे क्लियरली गिवन है कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 ईयर्स. तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू फॉर दैट.